मिल गया कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए प्री बोर्ड परीक्षा का देखिए ये हिंदी का महत्वपूर्ण पेपर मिल गया। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप अपने एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं प्री बोर्ड के, तो इस पेपर को आप लोग देख कर जाइएगा। कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और यहाँ से जो है आप लोगों को प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इस पेपर को करते हैं डिस्कशन। प्री बोर्ड का जो ये महत्वपूर्ण पेपर है आप लोगों का, प्री बोर्ड की परीक्षाएं जानती ही रहे कि एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं आप लोगों का और जल्दी जो होगा डिस्कशन 11 का जैसे ही समाप्त होगा 12 का देखिए 10th और 12th का स्टार्ट हो जाएगा, तो 9th और 11th वालों का समाप्त हो जाएगा, तुरंत 10th और 12th का स्टार्ट होगा। फिर आपका बोर्ड एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल, सब चीजें लाइन में लगी हुई हैं, तो समय बिल्कुल भी नहीं है। जमकर पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, डीजे सर चैनल के साथ जुड़कर और अच्छे से पढ़िए। देखिए प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 11 के बच्चों के लिए हिंदी के इस महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत हम लोग करते हैं डिस्कशन बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। देखिए प्रश्न क्या है, पहला, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? तो देखिए डिस्कशन ये जो है मुख्य रूप से दामोदर शर्मा जी के द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? दामोदर शर्मा जी के द्वारा ये रचित है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है। क्या डिस्कशंस? व्याकरण ग्रंथ है। यानी उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है ये रचनाकार कैसी रचना है? ये एक महत्वपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो व्याकरण ग्रंथ है जिसके रचनाकार दामोदर शर्मा जी हैं। ठीक है डिस्कशंस, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी लोगों का। चलिए बढ़ते हैं ख प्रश्न की ओर। रूपक रहस्य के लेखक कौन है? रूपक रहस्य के लेखक जो है डिस्कशंस वो हैं श्याम सुंदर दास जी हैं। कौन है? श्याम सुंदर दास जी। ये प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा। जब आगे बढ़ते हैं डिस्कशन हम लोग देखें यहाँ पर तो ग प्रश्न की ओर, तो सरदार पूर्ण सिंह लेखक हैं। सरदार पूर्ण सिंह जो है वो लेखक हैं। किसके लेखक है भैया? भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के या फिर शुक्लोत्तर युग के? तो देखिए डिस्कशन ये जो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो द्विवेदी युग के अगर देखा जाए तो ये सरदार पूर्ण सिंह जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंधकार थे। एक बहुत ही प्रसिद्ध निबंधकार के रूप में सरदार पूर्ण सिंह जी का नाम है वो लिया जाता है ना। चिता के फूल कहानी संग्रह है। चिता के फूल जो है वो कहानी संग्रह है। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो है ये कहानी संग्रह है वो राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है। किसका? राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। ठीक है, तो घ का विकल्प नंबर जो तीसरा होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं गंगा प्रश्न की ओर। वोल्गा से गंगा किस विधा की रचना है? वोल्गा से गंगा देखा जाए डिस्टेंस तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये एक जो है कहानी संग्रह है। क्या डिस्टेंस? कहानी संग्रह। तो वोल्गा से गंगा जो है वो अगर देखा जाए तो हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? वो कहानी संग्रह है और जो इसके रचनाकार हैं वो है राहुल सांकृत्यायन जी हैं। कौन है? राहुल सांकृत्यायन जी। ठीक है ना। वोल्गा से गंगा किस विधा की रचना है डिस्टेंस? तो वो कहानी संग्रह है और वोल्गा से गंगा के रचनाकार जो है वो कौन है? तो ये हैं राहुल संकृत्यायन जी हैं। ठीक है ना। तो ये मुख्य रूप से यहाँ पर है। इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो मानवीय सभ्यताओं के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो घटनाओं को ध्यान में रखते हुए ये रचना की गई है मुख्य रूप से। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग। आदि काल का ग्रंथ नहीं है। अब डिस्कशन देखिए, हम लोग गद्य की जब बात होगी तो यहाँ काव्य की बात होगी। आदि काल का ग्रंथ नहीं है। तो देखिए डिस्कशन यहाँ पर जो है सूर सरावली जो है वो आदि काल का ग्रंथ नहीं है। ठीक है ना। तो ये क्योंकि ये सूरदास जी के द्वारा रचित है और सूर सागर जो है वो भक्ति, सूरदास जी जो है वो भक्ति काल के कवि है। ठीक है ना। भक्ति काल के रूप में मुख्य रूप से बातें होती हैं यहाँ पर। और कृष्णाश्रयी भक्ति शाखा के थे वो। ठीक है ना। शाखा के अगर देखा जाए तो सगुण विचारधारा वाले कवि थे। कौन? जिनकी बात होती है क्या? सूरदास जी की। ठीक है। तो इनके ग्रंथों में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो सूर पहले ही नाम लिखा हुआ मिल जाता है आपको। ठीक है ना। ये चीज रहेगा इंपॉर्टेंट आप लोगों का। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप लोगों का प्रश्न को देखते हैं डिस्टेंस। किस हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल को, देखिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी साहित्य इतिहास में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, भक्ति काल जो होता है उसे हम लोग स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। तो ख का विकल्प नंबर दूसरा जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। और इसकी समय अवधि भी याद रखिएगा 1375 ईसा पूर्व से अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 1700 तक की बात होती है। जब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग देखिए रीतिकाल धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो रीतिकाल धारा के प्रतिनिधि कवि अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से जो है, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है वहां पर यहाँ पर घनानंद जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए रीति मुक्त धारा के प्रतिनिधि कवियों में अगर देखा जाए तो आलम हो गए, घनानंद हो गए,
ना। घनानंद जी हैं भी यहाँ पर ऑप्शन में आपका। बोधा हो गए, ठाकुर हो गए और द्विजदेव हो गए। तो ये मुख्य रूप से जो है वो रीतिमुक्त धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सरोज स्मृति काव्य खंड के कवि हैं। सरोज स्मृति काव्य खंड के कवि कौन है? तो देखिए दोस्तों, उनका नाम है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये नाम हो जाएगा क्या आपका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। क्या नाम हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में अगर देखा जाए तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। देखिए अज्ञेय नाम से जिन्हें हम लोग जानते हैं, ये हो जाएंगे इस प्रश्न के राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के बाद देखिए ये पैरा है, इस पैरा को देख लीजिए आप लोग। प्रश्न बड़ी जटिलता से मिल रहा है, ये मॉडल पेपर आप लोगों को लाया जा रहा है आप लोगों के लिए, तो इसका खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए। देखिए यहाँ पर रात्रि की टाइमिंग जो है 10:30 से भी पार होने डिस्टेंस, तो देखिए रिमेनिंग बैटरी भी देखिए आप लोग का जवाब दे रहा है। और यहाँ पर ये देखिए रात्रि के 10:30, तो इतने जबरदस्त तरीके से परिश्रम आप लोग क्लियर कर जाना, तो आप लोग का भी एक कर्तव्य बनता है कि जबरदस्त तरीके से अपनी स्टडी करें और इससे अपने क्लासमेट पर शेयर करते चलें। देखिए मनुष्य का जीवन इतना विशाल है कि उसके आचरण को रूप देने के लिए नाना प्रकार के ऊंच नीच और भले भले बुरे विचार, अमीरी और गरीबी, उन्नति और अवनति इत्यादि सहायता पहुंचाते हैं। तो ये एडिशन देखिए यहाँ पर, इसमें इसके बेस पर जो है यहाँ पर प्रश्नों की श्रृंखला पूछी गई है। ठीक है, इसी प्रकार से जब गद्यांश की बात समाप्त होती है, देखिए यहाँ पर पद्यांश को भी दिया गया है, तो पद्यांश को भी, इस पैरा को आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर आपको दिक्कत होता है एडिशन, तो कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए अवेलेबल है, आपका जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा वो उसका जो हल है उपलब्ध जरूर कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। देखिए अथवा में जो प्रश्न दिया गया है यहाँ पर काव्य का, ये जो वाला जो पैरा है इसको भी देख लीजिएगा। बाल दि विशाल विकराल ज्वाल जाल मोनो मोनो लक लिलिबे को काल रचना पसारी है, कैदो व्योम बीतिका भरे हैं भूरी धूम केतु। तो इस तरीके से एडिशन ये पद्यांश आप लोग का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग अब देखते हैं जीवन परिचय। देखिए जीवन परिचय महादेवी वर्मा हो गए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो गए, सरदार पुरुष सिंह हो गए, डॉक्टर शंपुनाथ जी हो गए। तो इन तीन मुख्य रूप से दिया गया कृतियों को इनका जीवन परिचय देना है। और यहाँ काव्य में अगर देखा जाए तो कबीरदास जी, तुलसीदास जी और महाकवि भूषण, तो इन लोगों का देखिए क्या करना है यहाँ पर देना है। देखिए बलिदान कहानी का सारांश है, या तो अथवा में जो आकाशदीप कहानी के नाटक पर तृतीय अंक का सारांश लिखना है। आन का मान नाटक के आधार पर देखा जाए तो नाटक के तृतीय अंक का सारांश लिखना है। आन का मान नाटक के आधार पर देखा जाए नायक जो दुर्गादास का चरित्र चित्रण करना है। देखिए दुर्गादास राठौर ना, मान रखना राजपूतों की आन होती है और इस आन का मान रखना उसके जीवन का धर्म होता है। बहुत ही जबरदस्त ये डायलॉग एडिशन से नाट, ये मतलब अगर देखा है कथन बहुत जबरदस्त है। खंड ब में जब हम लोग पढ़ते हैं, देखिए यहाँ अयम पर्वत राजा भारतवर्षेस्य उत्तर सीमांश स्थित। मैं पर्वतों का राजा, मैं पर्वतराज भारतवर्ष के उत्तर सीमा में स्थित प्रहरी के रूप में, यानी शत्रुओं के लिए, शत्रुओं के रूप में, देखिए शत्रुओं से क्या करता है, प्रहरी के रूप में वो सतत हमारी सदैव हमारी रक्षा करता है। देखिए हिमालय की बात है, हिमालय देव समुद्र गया, गंगा सिंधु, हिमालय से देखा जाए तो समुद्र, गंगा, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र हो गया, महानदियां जो होती हैं, पिपासा यमुना जो हो गई, सरयू हो गई, गंडकी, नारायणी, कौशिकी, प्रभुत्वम नदस्य समस्तापि उत्तर भारत से, उत्तर भारत के जो है स्वकीय तीर्थ न केवलम पुनंती अपितु इमाम सस्य श्याम लाभपि कुर्वन्ति। तो ये एडिशन देखिए हिमालय वाला चैप्टर से है। इसके अथवा में भी देखिए दिया गया है आप लोगों को गद्यांश का, पद्यांश का। कुल केन रक्षते का आत्मन न दति सुभाष चंद्र जन्म कुत्र अभवत। ये तरीके से देखिए संस्कृत के प्रश्न उत्तर जो है उत्तर देना है यहाँ पर। अद्भुत अथवा रस अथवा वात्सल रस की परिभाषा देना है। चौपाई चंद, श्री गुरु जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपिश तिहु लोक जागर राम दूत बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। देखिए प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, ये सममात्रिक छंद है और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना, तो चौपाई इसका देखिए बहुत महत्वपूर्ण, और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर वाला जो लाइन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे तैयार आप लोग कर लीजिएगा। इसके तो हम देखिए उपेंद्र वजा छंद जो है, इसका लक्षण आप लोग को तैयार करना है। श्लेष अलंकार में अगर देखा जाए तो संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण से ही देना है। निबंध देखिए लिखना है आप लोगों को, बेरोजगारी समस्या और समाधान, बहुत ही महत्वपूर्ण, हर बार पूछने वाला। विज्ञान वरदान है अभिशाप, बिना इसके तो बन ही नहीं सकता आपका पेपर। और भारतीय किसानों की समस्या व समाधान, कंप्यूटर साक्षरता व उसकी शैक्षिक उपयोगिता। विज्ञान वरदान या अभिशाप ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपका बेरोजगारी जो है ये भी आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर दोनों देखा जाए तो। सही विकल्प चुनकर लिखना है। गय धनिका गय धन अक न गाय का गय धन अक हो जाएगा आपका। प्रजेत प्रदन रामाशीष। देखिए विग्रह समास का विग्रह करना है, यहाँ पर विग्रह करके समास का नाम बताना है। ठीक है,
आत्मना शब्द की द्वितीय विभक्ति, यहाँ विभक्ति विभक्ति छाटना, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा। ये भी जो है संस्कृत का अनुवाद देखिए यहाँ पर करना है कि दो का। तो इस तरीके से था ये पेपर कक्षा 11 के बालिकाओं बालकों के लिए। आज का ये महत्वपूर्ण पेपर आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। और याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। तो डिस्टेंस खुद भी लाभ उठाए इस चैनल का और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से जिसका नाम है डीजे सर। इतनी जबरदस्त रात्रि में आप सभी लोग के लिए परिश्रम हो रहा है डिस्टेंस, तो आपका भी का भी कर्तव्य बनता है इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय ग्राम से मिलता पूर्वक धन्यवाद।